नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने हरियाणा जीके के मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की है उसी को। आज यहाँ पर हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 15। ये जो मॉक टेस्ट हैं आपके हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं और ये स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं। जो सीटी का एग्ज़ाम होना है, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होना है और जो ग्राम सेवक का एग्ज़ाम होना है, स्पेशली उसके लिए ये डिज़ाइन किए गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ज्वाइन कर सकते हो हमारी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी को, और नोट्स और पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो देखिए, जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे 22 दिसंबर 1985 को, या 5 दिसंबर 1990 को, या 17 दिसंबर 1971 को, या 12 दिसंबर 1972 को। तो देखिए, जो हरियाणा उर्दू अकादमी है इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। कब हुई? 22 दिसंबर 1985 को। अब आपको इससे रिलेटेड जो फैक्ट याद रखने हैं, सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? इसका हेडक्वार्टर रहेगा पंचकूला में। कहाँ पर रहेगा? पंचकूला में। और इसकी स्थापना हुई 22 दिसंबर 1985 को। अब आपको याद रखना है इसके वाइस चेयरमैन, वीसी ऑफ हरियाणा उर्दू अकादमी। तो इसके वीसी कौन रहेंगे? ये रहेंगे राजेश खुल्लर। कौन रहेंगे? राजेश खुल्लर। अब इसके अलावा आपसे पूछ सकता है डिप्टी चेयरमैन कौन है? तो डिप्टी चेयरमैन रहेंगे डॉक्टर चंद्रशिखा। कौन रहेंगे? डॉक्टर चंद्र त्रिखा। अब इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि जो हरियाणा उर्दू अकादमी है इसके जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं वो कौन हैं? तो ये रहेंगे वी उमाशंकर, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं। कौन रहेंगे? वी उमाशंकर। तो इससे रिलेटेड ये फैक्ट याद रखने हैं। हरियाणा उर्दू अकादमी, इसकी स्थापना हुई 22 दिसंबर 1985 को। कहाँ पर? पंचकुला में। और इसके वीसी रहेंगे राजेश खुल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? आपके ऑप्शन रहेंगे 32.88%, 34.88%, या फिर 36.88%, या फिर 38.88%। तो जो हरियाणा की टोटल जनसंख्या, उसमें जो शहरी जनसंख्या रहेगी वो रहेगी 34.88%। और इसके अलावा यदि पूछ ले आपसे ग्रामीण जनसंख्या, तो ये रहेगी 65.12%। कितनी रहेगी? 65.12%। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हरियाणा में अनुसूचित जातियों में स्त्रियों की साक्षरता दर क्या है? आपके ऑप्शन रहेंगे, देखिए यहाँ पर जो SC ST है उसमें जो स्त्रियां हैं उनकी साक्षरता दर पूछ रहा है हरियाणा में। आपके ऑप्शन है 52.65%, या 54.65%, या 56.65%, या फिर 58.65%। तो ये रहेगी 58.65%। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वर्ष 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किस झील का निर्माण हुआ था? आपके ऑप्शन हैं सुखना झील, तिलियार झील, बड़खल झील, या फिर खलीलपुर झील। तो जो 1947 में सिंचाई परियोजना के लिए निर्माण हुआ था बड़खल झील का। किसका निर्माण हुआ था? बड़खल झील का। और ये कहाँ पर रहेगी? ये रहेगी फरीदाबाद में। कहाँ रहेगी? फरीदाबाद में। अब पूछ सकता है इसका क्षेत्रफल, तो ये 204 एकड़ में फैली हुई है। और ये भी पूछ सकता है ये किस राजमार्ग के निकट है? तो ये रहेगी NH44 के निकट। किसके निकट रहेगी? NH44। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो सुखना लेक है ये कहाँ पर रहेगी? ये रहेगी चंडीगढ़ में। कहाँ पर रहेगी? चंडीगढ़ में। तिलियार लेक है ये रहेगी आपकी रोहतक में। कहाँ पर रहेगी? रोहतक में। जो खलीलपुर लेक है ये रहेगी आपकी गुरुग्राम में। कहाँ पर रहेगी? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा विधानसभा के सबसे कम अवधि के विधानसभा अध्यक्ष थे। आपके ऑप्शन रहेंगे राव वीरेंद्र सिंह, ईश्वर सिंह, सतवीर सिंह कादियान, या फिर कुलदीप शर्मा। तो जो हरियाणा की विधानसभा है उसकी सबसे कम अवधि के विधानसभा अध्यक्ष थे वो थे राव वीरेंद्र सिंह। कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। अब आपसे इससे रिलेटेड एक फैक्ट और पूछ सकता है, यहाँ पर पूछा है सबसे कम अवधि का। अब पूछा है, ये भी पूछ सकता है कि जो हरियाणा विधानसभा है उसमें सबसे अधिक अवधि के जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। कौन थे? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए,
ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। कौन से धाम को दादा पोता मंदिर के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे खरावड़ हनुमान मंदिर, या फिर किलोई का शिव मंदिर, या कुरुक्षेत्र का महादेव मंदिर, या फिर सिद्ध शिव शनिधाम। तो जो दादा पोता मंदिर है ये जाना जाता है सिद्ध शनिधाम को। किसको जाना जाता है? सिद्ध शिव शनिधाम को। और ये कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा पानीपत में। कहाँ पर रहेगा? पानीपत में। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बाबा मुंगीपा धाम कहाँ है? आपके ऑप्शन रहेंगे लोहारू में, तोसाम में, सिवानी में, या फिर भिवानी में। तो जो बाबा मुंगीपा का धाम है ये रहेगा तोसाम में। और तोसाम किस जिले में पड़ेगा? भिवानी में। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक का निर्माण कब किया गया? आपके ऑप्शन रहेंगे दिसंबर 2000 में, या फिर दिसंबर 2002 में, या फिर दिसंबर 2004 में, या फिर दिसंबर 2006 में। तो जो राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक है इसका निर्माण किया गया दिसंबर 2004 में। कब किया गया? दिसंबर 2004 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गुरुग्राम नगर परिषद को नगर निगम में कब बदला गया? मतलब जो गुरुग्राम नगर परिषद था इसको नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? वर्ष 2008 में, वर्ष 2009 में, या 2010 में, या फिर 2011 में। तो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा 2008 के अंदर जो गुरुग्राम है उसको नगर परिषद से नगर निगम बना दिया गया। अब यहाँ से आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताइए हरियाणा में कुल कितने नगर निगम हैं? तो हरियाणा में कुल 10 नगर निगम रहेंगे। ये भी पूछ सकता है हरियाणा में कुल कितने नगर परिषद हैं? तो ये रहेंगे 18। कितने रहेंगे? 18। तो ये आंकड़े भी आपको याद रखने हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए पहला यक्ष कौन सा था? आपके ऑप्शन रहेंगे अरंतुक पिपली, तरंतुक यक्ष, विहू अरंतुक यक्ष, या फिर कपिल यक्ष। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये यक्ष का टॉपिक कहाँ से आया। जहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था उस युद्ध स्थल को 4 यक्षों में विभाजित किया गया है और इसका वर्णन महाभारत और वामन पुराण में मिलता है। इसके अनुसार जो ये भूमि है ये 4 यक्षों के बीच में थी और चारों यक्षों के नाम ये यहाँ पर हैं, अरंतुक, तरंतुक, वह्यु और कपिल यक्ष। अब जो पहला यक्ष था ये था कपिल यक्ष। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो कपिल यक्ष है ये कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा जींद के पास, जींद जिले में रहेगा। और अभी हाल फिलहाल में जो कपिल यक्ष है इसको कहा जाता है राम हृदय तीर्थ। क्या कहा जाता है? राम हृदय तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ऐतिहासिक स्थल है खोखराकोट जो कि कहाँ पर है? रोहतक में। उसका जो उत्खनन कार्य है वो कब हुआ? आपके ऑप्शन रहेंगे 1979 से 1982 तक, या 1986-87 में, या 1980-83 में, या फिर 1981 से 1984 तक। तो जो खोखराकोट है इसका जो उत्खनन हुआ था ये हुआ था 1986-87 में। और जो MDU है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो इसका पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा किया गया था ये उत्खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हरियाणा के किस स्थान से एक अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन रहेंगे पेवा, मिथाथल, कपालमोचन, या फिर अग्रवा। तो देखिए जो अधूरा अभिलेख है ये प्राप्त हुआ है कपालमोचन से। कहाँ से हुआ है? कपालमोचन। और कपालमोचन किस जिले में है? ये रहेगा आपका यमुनानगर में। कहाँ रहेगा? यमुनानगर में। और यमुनानगर के भी कहाँ पर? बिलासपुर में। अब जो मिथाथल है ये रहेगा भिवानी में, अग्रवा हिसार में। और जो पेहवा है यहाँ पर मिला था राजा मिहिर भोज का अभिलेख। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसका अभिलेख मिला था? राजा मिहिर भोज का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कृषि यंत्र उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग है? आपके ऑप्शन रहेंगे फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत, या फिर गुरुग्राम। तो देखिए जितने भी कृषि यंत्र उद्योग हैं या फिर इंजीनियरिंग उद्योग हैं ये कहाँ पर रहेंगे? ये रहेंगे फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पर रहेंगे? फरीदाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो नेशनल हाईवेज हैं राजमार्ग इनसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप ये अच्छे से याद रखना। अम्बाला पाली कौन सा राजमार्ग है? आपके ऑप्शन रहेंगे NH1, NH8, या फिर NH21, या फिर NH65। तो जो अम्बाला पाली
राजमार्ग है ये रहेगा NH65। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए NH1 ये रहेगा दिल्ली अमृतसर राजमार्ग। कौन सा राजमार्ग? दिल्ली अमृतसर राजमार्ग। और इसके अलावा NH8 है ये रहेगा दिल्ली मुंबई राजमार्ग। कौन सा राजमार्ग रहेगा? दिल्ली मुंबई राजमार्ग। और जो NH21 है ये रहेगा पिंजौर सवरा घाट। कौन सा? पिंजौर सवर घाट राजमार्ग। और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, जो NH10 है ये रहेगा दिल्ली फिरोजपुर राजमार्ग। कौन सा राजमार्ग रहेगा? दिल्ली फिरोजपुर राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, जो कि जिसे MDU भी कहते हैं, और ये कहाँ पर रहेगी? आपकी रोहतक में। इसकी स्थापना पूछ रहा है कब हुई। आपके ऑप्शन है 2008, 1976 में, या फिर 2010 में, या फिर 2011 में। तो जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है MDU, इसकी स्थापना रोहतक में कब हुई? 1976 में। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, आत्मानंद मासिक पत्र है जो, उसका प्रकाशन किसने शुरू किया? देखिए, जो ये कई जो समाचार पत्र और जो मासिक पत्र हैं इनसे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो आत्मानंद मासिक पत्र है इसका प्रकाशन पूछ रहा है किसके द्वारा किया गया। आपके ऑप्शन है पंडित प्रहलाद शर्मा, सेठ महेश चंद, या फिर कीर्ति प्रसाद जैन, या फिर प्यारेलाल। तो जो आत्मानंद मासिक पत्र है इसका जो प्रकाशन है वो किया गया कीर्ति प्रसाद जैन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? कीर्ति प्रसाद जैन के द्वारा। और कब किया गया? ये किया गया 1930 में। ये बात भी याद रखनी जरूरी है। 1930 में कीर्ति प्रसाद जैन के द्वारा आत्मानंद मासिक पत्र का प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बौद्ध काल के किन महाजन पदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? आपके ऑप्शन रहेंगे कुरु और पांचाल, कौशल और वज्जी, या फिर सूरसेन और अवंती, या अर्शक और वत्स। ये यहाँ पर पूछ रहा है जो आधुनिक हरियाणा के कौन महाजन पद हैं उनके भाग शामिल थे। तो ये थे सूरसेन और अवंती महाजन पद। ये बात है बौद्ध काल के दौरान की। कब की बात है ये? बौद्ध काल के दौरान की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे रोहतक में, सोनीपत में, अंबाला में, या फिर पानीपत में। तो जो 6 अप्रैल 1919 को जो रोलेट एक्ट था, जिसे काला कानून भी कहा गया, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये हुई थी हरियाणा के रोहतक जिले में। कहाँ हुई थी? ये हुई थी हरियाणा के रोहतक जिले में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, हरियाणा प्रदेश में लगभग कितनी भूमि पर वनस्पति उपस्थित है? आपके ऑप्शन रहेंगे 16,000 हेक्टेयर पर, 17,000 हेक्टेयर पर, या फिर 15,000 हेक्टेयर पर, या इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा में जो वनस्पति है ये रहेगी 16,000 हेक्टेयर भूमि पर। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, आभूषण गजरिया शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे बाजू के ऊपरी भाग पर, या फिर पाँव में, या अनामिका अंगुली में, या फिर कलाई में। तो देखिए, जो गजरिया होता है ये पहना जाता है पाँव में। कहाँ पहना जाता है? पाँव में। और ये चांदी का आभूषण होता है। किसका आभूषण होता है? चांदी का। और ये किसके द्वारा पहना जाता है? स्त्रियों के द्वारा पहना जाता है गजरिया। कहाँ पर? पाँव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नीले खद्दर पर लाल टिक्कों वाले कपड़ों के जो घाघरा है उसे क्या कहते हैं? देखिए, डिमाच, छामा, पिलिया, या फिर कैरी। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल आसान तरीका है। जो डिमाच है, पिलिया है और छामा, ये तीनों हैं एक प्रकार की ओढ़नी। क्या है? ओढ़नी। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है घाघरा, तो घाघरा रहेगा कैरी। इस बात को ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर याद रखना है जो नीले खद्दर का होता है और लाल टिक्कों वाले कपड़े पे बना होता है घाघरा, उसे कहते हैं कैरी। इसके अलावा जो डिमाच है, पिलिया है और छामा, ये तीनों क्या रहेंगे? ओढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पाथरी माता का मेला कहाँ लगता है? आपके ऑप्शन रहेंगे पाथरी पानीपत, किलोई रोहतक, या फिर हांसी हिसार, या फिर उचाना जींद। तो जो पाथरी माता का मेला है ये लगता है पाथरी पानीपत में। कहाँ लगता है? पाथरी पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए,
अहोई माता का व्रत महिलाओं द्वारा क्यों किया जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे पति की दीर्घायु की कामना के लिए, घर में सुख समृद्धि की कामना के लिए, या फिर पुत्र कल्याण की कामना हेतु, या भाई बहन के अमर प्यार का द्योतक है। तो देखिए, सबसे पहले पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखा जाता है करवा चौथ, और जो अहोई का व्रत रखा जाता है ये रखा जाता है पुत्र कल्याण की कामना हेतु। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि बताइए जो होई माता का व्रत है ये कब किया जाता है, किस महीने में किया जाता है? तो जो होई का और करवे का व्रत है ये दोनों ही कार्तिक मास में आते हैं, कार्तिक का महीना होता है जो उसमें आते हैं, और ये उसकी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, दादू पंथ के मेले का आयोजन किसकी याद में किया जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे संत तुकाराम, संत दादू महाराज, या संत रविदास, या फिर बाबा मस्तनाथ। तो जो दादू पंथ मेले का आयोजन है ये किया जाता है संत दादू महाराज की याद में। किसकी याद में किया जाता है? संत दादू महाराज की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कोयल पर्यटन स्थल की शुरुआत कब व कहाँ हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1978 रोहतक में, या फिर 1979 सिकारा में, या 1980 सोनीपत में, या फिर 1984 कैथल में। तो जो कोयल पर्यटन स्थल है ये रहेगा कैथल में, और इसकी स्थापना हुई 1984 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल 2015 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया? आपके ऑप्शन रहेंगे 236 खिलाड़ियों ने, या 239 खिलाड़ियों ने, या 242 ने, या फिर 245 ने। तो देखिए, जो 2015 में राष्ट्रीय खेल हुए थे पूछ रहा है उसमें हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, तो ये थे 236 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी थे? 236 खिलाड़ी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हरियाणा ने अब तक कितने परमवीर चक्र प्राप्त किए हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे 5, 6, 1, या फिर 2। तो देखिए, जो हरियाणा ने अब तक केवल एक परमवीर चक्र प्राप्त किया है, और ये आपको पता होना चाहिए जो ये परमवीर चक्र किसे मिला था? ये मिला था मेजर होशियार सिंह को। किसको मिला था? मेजर होशियार सिंह को। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो मेजर होशियार सिंह हैं इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध रहेगा सिसाना गाँव से। कहाँ से रहेगा? सिसाना गांव से। और जो सिसाना गांव है ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ेगा सोनीपत जिले में। कहाँ पड़ेगा? सोनीपत जिले में। तो आपको याद रखना है हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र मिला है मेजर होशियार सिंह को, और उनका संबंध है सिसाना गांव सोनीपत से। और इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है, हरियाणा को 5 विक्टोरिया क्रॉस पदक मिले हैं। कौन से पदक मिले हैं? विक्टोरिया क्रॉस पदक। ये भी बात याद रखना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ में महिला साक्षरता दर क्या है? आपके ऑप्शन रहेंगे 89.11%, या फिर 81.19%, या 81.91%, या फिर 91.81%। तो जो चंडीगढ़ की महिला साक्षरता दर है वो रहेगी 81.19%। कितनी रहेगी? 81.19%। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर द्वारा हरियाणा पर आक्रमण कब किया गया? आपके ऑप्शन रहेंगे 1289 में, या फिर 1298 में, या फिर 1389 में, या फिर 1398 में। तो जो तैमूर के द्वारा हरियाणा पर आक्रमण किया गया था ये किया गया था 1398 में। कब किया गया था? 1398 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रेवाड़ी में प्रथम आर्य समाज इकाई की स्थापना कब की गई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1880 में, 1885 में, 1890 में, या फिर 1895 में। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम इकाई की स्थापना हुई थी रेवाड़ी के अंदर। कहाँ हुई थी? रेवाड़ी के अंदर। अब आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना कब हुई, तो ये हुई 1880 में। किसके द्वारा की गई? ये की गई थी महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ये बात भी याद रखनी। तो ये था आज का मॉक टेस्ट जो कि हरियाणा जीके का, यह आपके हरियाणा के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और जो आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह तैयारी कर रहे हैं हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की, उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी से जुड़ सकते हो, और नोट्स और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।